हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाठक। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपसे वीडियो के थ्रू जुड़ता हूं और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 12th की फिजिक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें तमाम सारे टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें इसमें हम लोग कर चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म, यूनिट ऑफ चार्ज ये डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों इसमें हम एक नए टॉपिक को लेकर के आज डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें जो पिछली वीडियोस थी उसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो अक्सर कर बुक्स में होता है कूलम्ब्स लॉ के साथ, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो से के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए और इंटेंसिटी के लिए, दोनों के लिए एक साथ आपसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, है ना, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये चैप्टर में तमाम सारी ऐसी टर्म आएंगी जो कहीं ना कहीं 11th में आपने जो पढ़ा था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, उससे कुछ कुछ रिलेटेड है। उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा मालूम होगा तो यहां पर चीजों को समझना थोड़ा सा मेरे हिसाब से आसान हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखिए समझिएगा क्या टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक, है ना, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज का एरिया, चार्ज का एरिया, ठीक है, जिसमें जिसमें इन विच चार्ज का एरिया इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी experienced, ठीक है, कैन बी experienced। ठीक है, समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्या, चार्ज है, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब एरिया। तो चार्ज का एरिया इन विच इज इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई, है ना, अनदर चार्ज। कोई और दूसरा चार्ज अगर हमारे पास है, अनदर चार्ज, वह इसके इन्फ्लुएंस को, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा, वो उसका फोर्स को क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है कि नहीं। देखिए शायद ये चीज इतनी समझ में नहीं आई होगी, है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक चार्ज है ना, पॉजिटिव मान लेते हैं थोड़ी देर में, प्लस क्यू कोई एक चार्ज है हमारे पास। तो देखिए ये एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया प्लस क्यू, इसके आसपास का एक एरिया, है ना, ये जो मैंने डॉटेड करके कहा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज व्हाट, इसको मैं समझा सकता हूं, ये क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। बात समझ में आ रही, क्यों कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, है ना। देखिएगा समझिएगा बात को, ये जो इसके आसपास का एरिया है, बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दूसरा चार्ज किसी पॉइंट पे अगर रखा होगा तो वह इसका फोर्स जो है क्या करेगा, महसूस करेगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा, और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो फिर से एक बार समझिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का, कोई चार्ज, है ना, और उसके आसपास का एरिया, है ना, जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस करता है, इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, इस चार्ज का, और इस फील्ड में, इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, इसके बाहर महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप लोग ग्रेविटेशन फील्ड का क्लास 11th में पढ़ा करते थे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो एक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आराम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। तो देखिए द एरिया, है ना, अराउंड ए गिवन चार्ज, है ना, इन विच, है ना, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर
चार्ज, अनदर चार्ज, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक बात समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट, अब याद आ रहा होगा, ऐसे ही टर्म आपने 11th में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां था ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक उसी तरीके से हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बात को समझिए, अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये हमारे पास एक कोई चार्ज हो गया Q, और ये इसके आसपास का क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज के आसपास का वह एरिया, चार्ज के आसपास का वह एरिया जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो फिर पहले ही बताया था। देखिए यही होता है पढ़ाई का मतलब, ये नहीं कि मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं ये कहूंगा साहब मैं एक बार में बताऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना, और आप स्टूडेंट हैं, आप सोचेंगे हम एक बार में समझ लेंगे, नहीं, ट्राई करना चाहिए। एज ए टीचर मेरे को भी आप लोगों को 2 बार 4 बार बताना चाहिए, आप लोगों को भी 2 से 4 बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। तो वही है, अब देखिए अभी पढ़ रहे थे, फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं, तो बार बार जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो चार्ज क्यों है ना, इसके आसपास का एरिया, इसमें कि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वह इसका फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, तो इस एरिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसका, Q का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि क्या और बातें हैं हम जो इसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया, दैट इज व्हाट द Q नॉट, और Q नॉट को अपन लोग क्या बोलते हैं, Q नॉट को क्या बोलते हैं, Q नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। यहां बता दूं Q को अब कई जगह पर क्या बोलते हैं, Q को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज हो गया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q नॉट हो गया जिसका जो क्या है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। अब देखते जाइएगा, मैं पूछता हूं कि ये मान लीजिए पॉइंट हो गया O, और ये जो पॉइंट है, बात समझ में आ रही है, ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट द P। तो इस P पॉइंट पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। ये Q नॉट पे क्या कोई फोर्स लगेगा, मैं आपको बता दूं टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन जो है वो कैसा लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। अभी आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, तो मैं इस टेस्ट चार्ज के बारे में अभी आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा, सारी चीजें एक साथ नहीं बता रहा हूं। तो ये प्लस Q नॉट, ठीक है क्या नहीं। तो आप देखिए मैं कह रहा हूं कि क्या इस प्लस Q नॉट पर टेस्ट चार्ज पर इसकी वजह से कोई फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर हो सकता है कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलिए अब अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ एग्जैक्टली बाउंड्री पर ले आऊं तो थोड़ा फोर्स लगने लगेगा, यहाँ पर बात समझ में आ रही है, थोड़ा फोर्स लगेगा, और ये इस फोर्स की वजह से रिपेल होकर के इससे बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। चलिए इसके बाद अगर मैं देखिए पॉइंट्स बना रहा हूं, अगर मैं ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस चार्ज को यहां पर ले आऊं तो फोर्स क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q, है ना, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। एक चार्ज हमारे पास Q है, दूसरा चार्ज क्या है, Q नॉट है। तो अगर आपको मालूम है Q और Q नॉट तो यही रहेंगे, ये तो बदलेंगे नहीं, लेकिन R जो है वो क्या करता जाएगा, यानी कि K फिक्स है, Q फिक्स है, Q नॉट फिक्स है ना, तो ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब फोर्स सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, R स्क्वायर पे। अब अगर R घटेगा तो फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा, सही बात है। इसका मतलब जैसे जैसे Q नॉट क्या करेगा, Q नॉट इस पॉइंट पे आएगा फोर्स बढ़ जाएगा, इस पे आएगा तो फोर्स और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, यहां आप समझिएगा बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर फोर्स तो लगता है, लेकिन सारे पॉइंट पर फोर्स एक जैसा नहीं लगता है। सही है कि नहीं? देखिए दोबारा मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर आपके पास एक चार्ज है Q, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पूरे फील्ड में कहीं भी अगर चार्ज रखा होगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन अब ये जो फोर्स लगेगा Q0 के ऊपर Q का, वह यहां कम होगा, यहां बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत बदलती चली जाती है। बात समझ आ रही? तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी पॉइंट पर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब इसका फोर्स कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो इसको हम लोग बात करेंगे एक टर्म के उसमें, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार आप लोग सारी बात को दोबारा सुन लीजिए, है ना, जिससे कि आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए एक बार फिर सुनिए दोबारा से। ये हमारे पास एक चार्ज हो गया Q, और इसके आसपास ये क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, दैट इज व्हाट? Q0। टेस्ट चार्ज है Q0। अगर मैं उसको यहां रखता हूं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहां रखूंगा तो फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पे आ जाएगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये फोर्स क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर फोर्स तो लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट टू पॉइंट ये फोर्स क्या करता है? चेंज होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, बात समझ में आ रही है? इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होगा और कितना वीक होगा, इसको हम एक टर्म में डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वो टर्म है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में मदद करती है। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, चीजें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी, है ना? धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी खचर पचर हो गई दिमाग में, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से समझिए, है ना? आप समझना चाहते हैं, मुझे समझाना है, यही सिर्फ एक फीलिंग होनी चाहिए, यही इमोशंस होने चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आप चिंता ना करें, टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार फिर समझ लीजिए, है ना? बहुत आसान सी चीज़ है। ये हमारे पास एक चार्ज हो गया Q और ये इसके आसपास क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये एक पॉइंट हो गया P, ये एक पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट P पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ला करके रख दिया, दैट इज व्हाट? द प्लस का Q0। और O से P तक का जो डिस्टेंस है, O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? दैट इज व्हाट? R। बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक बार फिर से, ये हमारे पास एक पॉइंट O है, ऊपर एक चार्ज रखा हुआ प्लस Q, ये इसके आसपास क्या हो गया? इस प्लस Q का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P हो गया R डिस्टेंस पर, जहां पर हमने एक प्लस Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ। और कोई बात दिक्कत वाली बात समझ में आ रही होगी? अब देखिए मैं सिंपल बात करता हूँ, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। सही है कि नहीं? Q0 के ऊपर Q की वजह से आप फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल सीखा हुआ है आपने, F इज इक्वल टू, है ना, वह K, और ये Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या चलिए और आराम से समझाता हूँ। फोर्स ऑन इस तरीके समझिए, और थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं कि फोर्स ऑन Q0 यूनिट चार्ज ड्यू टू Q यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, जो गिवन चार्ज है ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज।
ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट एफ, क्या हो जाएगा एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्यू नॉट चार्ज पर, क्यू नॉट पर क्यू की वजह से कितना फोर्स होगा, एफ होगा, कितना होगा एफ, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर वेक्टर साइन लगा दूं, क्यों लगा दूं, क्योंकि मालूम है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब फोर्स की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। सो नाउ फोर्स ऑन वन यूनिट चार्ज ड्यू टू है ना q यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है, खुद ये q चार्ज ही सोर्स चार्ज है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन में q नॉट। बात समझ में आ रही है। सो दिस f अपॉन में q नॉट, दिस f अपॉन में q नॉट इज इक्वल टू द वेक्टर e, है ना, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आया ऊपर जो मैंने बताया इसको, और क्या बोल सकते हैं आप, दिस इज व्हाट द, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। देखिएगा, बात समझिएगा, दोबारा समझा देता हूं आपको। ये यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, तो वन यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, और यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर वन यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया। फोर्स की तरह ये भी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि बेसिकली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फोर्स ही है। बात समझ में आ रही होगी। तो लगे हाथ में, चलिए आप लोगों को यहाँ से एकदम से इसकी यूनिट ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर देखिए यूनिट हो जाएगी, है ना, फोर्स की क्या होगी न्यूटन, और चार्ज की क्या हो गई कूलाम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलाम, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। तो बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक चीज और बता देता हूं, मोर एक्यूरेटली अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली करना चाहते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अक्सर कर ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट, और यहाँ पे लगाते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। यानी कि क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज इसकी मैं बात कर रहा था, क्यू नॉट जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके उतना छोटे से छोटा लेना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस क्यू नॉट इतना छोटा होना चाहिए कि इस क्यू नॉट की वजह से इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं आए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए क्यू नॉट, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आई आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार दोबारा बता देते हैं आपको लास्ट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, कोई चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर वन यूनिट चार्ज पर, कितने पर, वन यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट, है ना, एट दैट पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज, ठीक। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद उसी से जुड़ा हुआ फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वही चीज है जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास पॉइंट O हो गया, इस पॉइंट O पर एक क्यू चार्ज हो गया जिसका आसपास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर P पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि इसकी वजह से वन यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा पॉइंट P पर, यही तो इंटेंसिटी होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज को ला करके पहले रख देते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर ला करके रख दिया। प्लस क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। मैं बता रहा हूँ आपको कि टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली मान्यता है कि प्लस में ही लिया जाता है, और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इतना छोटा लिया जाता है जिससे कि इसके लेने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं आना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास, है ना, ये सोर्स चार्ज हो गया पॉइंट P पे, हमें इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालनी थी, मैंने यहाँ पर लाके प्लस क्यू नॉट एक चार्ज रख लिया। तो देखिए, है ना, यहाँ पर
फोर्स ऑन, है ना, Q नॉट ड्यू टू Q की वजह से क्या होगा, दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू क्या होगा, F होगा आपका K Q नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यही होगा। सो फोर्स ऑन 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू Q की वजह से क्या होगा, F अपॉन में Q नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा ये K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, किससे डिवाइड कर देंगे, Q नॉट से, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। सो आपको मालूम है F अपॉन Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट कोई क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज K Q अपॉन में क्या हो गया R स्क्वायर, तो इंटेंसिटी आ गई यहाँ पर हमारे पास K Q अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है ना। यदि बात को समझिएगा, यदि हमारे पास क्या है, मीडियम क्या है, वैक्यूम है, कैसा है, यदि मीडियम हमारे पास क्या है, वैक्यूम है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R स्क्वायर। तो क्या डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर पूरी बात फटाफट से जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास एक चार्ज था, ठीक है ना, हमारे पास एक चार्ज था, पॉइंट चार्ज Q ऊपर रखा हुआ था, उससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें क्या निकालना था, इसकी इंटेंसिटी निकालनी थी। पॉइंट इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक Q नॉट चार्ज को लेकर के आ गए। तो Q की वजह से Q नॉट पे फोर्स कितना रहेगा, F दैट इज K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो 1 यूनिट Q नॉट की जगह पर अगर 1 यूनिट चार्ज होगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्या गए क्लास 4 5 से सीखते आए, Q नॉट पे यदि F है तो 1 यूनिट पे कितना लगेगा, F अपॉन में Q नॉट, ठीक है कि नहीं। और F अपॉन Q नॉट ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, यही होती है। सो F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू को Q नॉट से डिवाइड करेंगे, K Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए तो आप प्लीज मुझे किसी भी तरीके किसी भी सोर्स से बताइएगा जरूर, जिससे कि अगर ये वीडियो अगर आप लोगों के काम की नहीं है तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना करके इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अभी थोड़ी सी एक चीज और डिस्कस करेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन लोग पढ़ रहे थे, तो क्लियर हो गया कि ये भी फोर्स है 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन में Q नॉट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, E इज इक्वल टू यदि F की वैल्यू रख दोगे K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, K Q अपॉन में R स्क्वायर, ये निकल करके आ गया मैग्नीट्यूड। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब डायरेक्शन की बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन देखिए ना, ऑफ वेक्टर E इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर F, ठीक है ना, यानी कि फोर्स, यानी कि वेक्टर E इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो क्या होगी, वेक्टर F की होगी, ठीक है। समझिएगा, यहाँ दो केस बनेंगे, मैं दोनों केस आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या बनेगा, किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सोर्स चार्ज हो गया Q, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे कुछ दूरी पर ये पॉइंट हो गया O, और ये हो गया पॉइंट P। पॉइंट P पर आपने क्या रखा, प्लस Q नॉट, और ये भी क्या है, प्लस है। तो फोर्स कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब बात करो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या चेंज आएगा, ये हो गया पॉइंट तो इसमें प्लस Q हो गया, ये पॉइंट हो गया P। बस क्या होगा, जब आप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट P पर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है कि नहीं, जो फोर्स की है सेम रहा। बस क्या रहेगा, फोर्स के लिए पॉइंट P पर कुछ चार्ज रखा होगा, और इंटेंसिटी के लिए उसी पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे चार्ज की 1 हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा पॉइंट O पर रख दिया -Q चार्ज, सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लिया, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर ये क्या हो गया, आपके पास पॉइंट P हो गया। P पर हमने अगर मान लीजिए क्या रखा, प्लस Q नॉट, टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है
टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। बात समझ में आ रही है, प्लस क्यू नॉट। तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, ये माइनस ये प्लस, तो कैसे लगेगा, अंदर की तरफ को लगेगा। तो सेम वे में, ठीक है नहीं, इसी तरीके से ये आपके पास O, यहाँ पर क्या हो गया माइनस क्यू का चार्ज, ये कौन सा हो गया पॉइंट P, है ना। बस अब अगर बात इंटेंसिटी की करोगे तो प्लस क्यू नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा। तो यानी कि इंटेंसिटी की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, फोर्स की होगी। इसको देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर कर एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप लोग उसको देखेंगे, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहां मैं बता देता हूं। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ क्यों रहे हैं, जबकि आपने इसमें देखा कि साथ सब वही फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ वगैरह सब वही हम चीज लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इसको पढ़ने का। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉइंट पर देखिए ये इसका इस तरह से हो जाता है कि अगर ये आपके पास देखिएगा, बात को समझिएगा इधर, ये आपके पास एक सोर्स चार्ज हो गया, ये आपके पास एक सोर्स चार्ज हो गया प्लस का Q, ठीक है, ये इसका आसपास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बात समझ में आ रही है। ये आपके पास क्या हो गया, कोई पॉइंट P हो गया, यहाँ पे +1 आपने रख लिया। अगर आपने यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज, ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट चार्ज पर फोर्स निकाल लिया, कि यहाँ पर अगर 1 यूनिट चार्ज रखा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसके बाद आप उसकी हेल्प से कितने भी कैसे भी करके फोर्स निकाल सकते हो। जैसे कि मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये आपके पास फॉर्मूला है E = F/Q0। सो F क्या हो जाएगा, F=Q0 × E। बात समझ में आ रही। अगर मान लो आपको E मालूम है, यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू मालूम है, सही है कि नहीं। अब आपने यहां पर ला करके कोई चार्ज ला करके रख दिया कैपिटल Q, तो आपको क्या करना है, F =Q × E। तो इस पॉइंट पर जो आपने कैपिटल Q चार्ज ये ला करके रखा है, इस पर कितना फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा, ये आपको सिंपल इस फॉर्मूले से मालूम चल जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है और अगर आपको क्या मालूम चल जाएगा, फोर्स मालूम चल जाएगा। जबकि अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाते तो क्या करना पड़ता, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्रोडक्ट, और फिर नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ता, स्क्वायर करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, 3 से 4 मैथमेटिकल स्टेप आते। जबकि यहां पर क्या है, अगर आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मालूम है तो सिर्फ क्या करना है, E की वैल्यू को इस चार्ज की वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपको क्या मालूम चल जाएगा, फोर्स। मतलब सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन के स्टेप में आपको क्या मालूम चल जाएगा, फोर्स मालूम चल जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस।